अचानक से दोनों कमाड़ी खोलकर लाइट ऑफ कर कर फेंक दिया। उसके बाद क्या आपको? जब हम उठे तो मम्मी को उठाया, तो भाई को उठाया तो उधर गया, तब तक गायब था। नमस्कार। पटना की घटना को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार ही है। क्या हुआ निर्भया के साथ, कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे, किसने ये दरिंदगी की हदें पार की, अभी पुलिस जांच ही कर रहे हैं। और इस बीच एक मोतिहारी से दिल दहलाने देने वाली खबर आई है। मोतिहारी की पताही से एक खबर आई है कि एक 20 वर्षीय लड़की जो एक तरफा प्यार की शिकार हो गई है। और कहा जा रहा है कि कल देर रात जब वो अपनी मां के साथ सोई हुई थी, उसी दौरान उनके रिश्तेदार ही, कोई बाहर का अपराधी नहीं आजकल होता है, रिश्तेदार ही जो बहुत दिनों से उसको तंग कर रहा था कि तुम हमारे साथ रिलेशनशिप बनाओ, हमारे साथ आओ, मोबाइल पर हमसे चैटिंग करो, मेरे मोबाइल फ़ोन को इंटरटेन करो। लेकिन लड़की लगातार ना पर ना किए जा रही थी, तो अंत में उसके शरीर पर नहीं, चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। बुरी तरह से झुलस गई है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर उस लड़की का गुनाह क्या है? किस समाज ने वो पैदा ली है, या कहें कि कौन सा हम समाज बनाए हैं जहां हमारी बेटी, बहू, बहन सुरक्षित नहीं है। जिम्मेवार हम लोग कम थोड़ी हैं, सबों की जिम्मेवारी बनती है। ये कौन सी मानसिकता है कि हाँ नहीं कहे तो हम तुम्हारा चेहरा खत्म कर दें, तुम्हारी मर्जी के अनुसार हम बात ना करें, तेरी मर्जी के अनुसार हम ना चलें तो हम कुछ भी कर दें। ये कौन सी मानसिकता है? किसने इस तरीके की मानसिकता को जगह दी है? भाई जरा सुनिए। वहाँ हालांकि जिसने किया है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। हो सकता है कि कई और नई चीज़ें सामने आए, क्योंकि जो चीज़ें प्रथम दृष्टिया देखने को मिलता है, सच वही नहीं होता है। आजकल उस सच के पीछे भी बड़ा खेल होता है। तो जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वहाँ के डीएसपी और पीड़िता। हम पीड़िता का न चेहरा दिखाएंगे, सिर्फ आवाज़ के सहारे उसके दर्द को आप समझ सकते हैं। कितने वो दर्द से कहा रही है, फिर भी कुछ वो कहना चाहती है अपने स्वजनों से। तो हमने सोचा कि वो शब्द, वो आवाज़ हम आप तक पहुंचा दें। हो सकता है कि कल वो आवाज़ फिर आपको सुनाई नहीं दे। वो आवाज़ आपकी जो मरी हुई संवेदना है, उस संवेदना को जगा दे, इसलिए हम उसकी आवाज़ सुना रहे हैं। क्योंकि वो आवाज़ हमें अंदर से झकझोर कर रख दिया है कि बताओ हम किस समाज में रहते हैं, हम किस तरीके का समाज बनाए हैं। ज़रा सुनिए एसडीपीओ क्या कह रहे हैं और पीड़िता क्या कह रही है। और अचानक से दोनों कमाड़ी खोलकर लाइट ऑफ कर कर फेंक दिया। उसके बाद क्या आपको? जब हम उठे तो मम्मी को उठाया, तो भाई को उठाया तो उधर गया, तब तक गायब था। कौन था उसको नहीं पहचाने? नहीं, उसको पहले से नहीं जानते थे? नहीं। कितने बजे आपकी घटना है? 11 बजे के करीब। पहले से भी किसी से कोई झगड़ा वगैरह या कुछ इस तरह का मामला था? झगड़ा था तो चाचा से था, तो दादी लकड़ी वकड़ी के बारे में की हुई थी जी। कोई लड़का धमकी उमकी नहीं ना देता था पहले से? प्यार व्यार का कोई मामला नहीं ना था? नहीं, आप नहीं देखे कि वो कौन लड़का है? नहीं आप और मम्मी दोनों साथ सो रहे थे, जी। घर में अंदर घुस गया, 2 लड़का था? नहीं देखे, 2 था कि 1 था। 12 बजे एक सूचना मिला कि पताही थाना अंतर्गत कुटौना गांव के एक 20 वर्षीय लड़की के ऊपर तेजाब से हमला किया गया है, जो जिनका इलाज मोतिहारी में एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन पर पता चला, जब पिता का जब बयान लिया गया तो पता चला कि
एक उनके चचेरे मामा हैं जिनका नाम प्रियांशु कुमार है, जिनके द्वारा एक तरफा प्रेम में पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने फर्दमान में भी किया है। उनको गिरफ्तार किया गया प्रियांशु कुमार को, और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को ही बुलाया गया है, साक्ष्य इकट्ठा भी किया जा रहा है, और जो भी अग्रतर अनुसंधान है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना उसके हर एक उच्चारण में, हर एक शब्द में जो दर्द बयां कर रही थी कि कैसे उसके साथ हुआ। क्या इसके इस स्थिति के लिए क्या हम सब जिम्मेवार नहीं हैं? क्योंकि पता नहीं महिलाओं को लेकर हमारी नजरिया कब बदलेगी। हम क्यों महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं? और ये बिहार में ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है इन दिनों, और ये एक खतरनाक संकेत है कि पिछले 1 महीने के दौरान पूरे बिहार में इस तरीके की 10 से 15 घटनाएं घट चुकी है जो जघन्य अपराध जैसा है। खगड़िया में सब के सब अपने ही वाले रहते हैं, आसपास के ही लोग रहते हैं, रिश्तेदार ही नातेदार रहते हैं। खगड़िया में 4 बरस की बच्ची के साथ, अभी पटना के गोपालपुर में भी यही इसी तरीके की घटना घटी है। वो लड़की तो मर गई, अब उस दुनिया में नहीं है। वो इसी राह चलते हुए छेड़छाड़ कर रहा था कि भाई हमसे दोस्ती करो, हमसे फ़ोन पर बात करो, हम जहाँ कहते हैं चलने के लिए चलो। उसने मना कर दिया तो सरे राह उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया, और 3 दिन पहले नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वार्ड आयुक्त का बेटा है। अब आप सोच लीजिए कि क्या हो रहा है बिहार में। महिलाओं के प्रति जो हिंसा अचानक तेजी आई। पहले ही इस तरीके की हिंसा की गुंजाइश भारतीय समाज में नहीं था, बिहार के समाज में नहीं था, लेकिन ये तेजाब वाली घटनाएं फिर से एक बार फिर से तेज हो गई है। हमें लगता है कि सरकार को और गृह मंत्री सिर्फ फूल माला चढ़ाने की बात अब जो बोलते हैं ना, ये देख लीजिए क्या हो रहा है। बात से जो है सो बिहार संभालने वाला नहीं है। बिहार संभालने के लिए कमिटमेंट चाहिए, और बिना कमिटमेंट का बिहार नहीं संभल सकता है। ये साफ दिख रहा है। इस 20 वर्षीय बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो फेलियर ऑफ लॉ है, जुडिशियरी सिस्टम है, वो कानून का राज का दावा का खोखलापन है। लोगों को तो भय ही नहीं है, मतलब अपराध करने को लेकर कोई भय नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं, हमें सज़ा मिल सकती है, हमें परेशानियां बढ़ सकती, कुछ नहीं। जेल जाएंगे, आएंगे, मस्ती से रहेंगे। ऐसे लोगों को कुछ भी सज़ा मिलनी तो दूर की बात है, फिर निकल कर फिर उसी तरीके से गुंडाई करेंगे। गोपालपुर की घटना, सभी लोग उस ट्रोमा से बाहर भी नहीं निकले थे। बिहार के लोग, मेरे जैसे पत्रकार का तो कह सकते हैं कि खबर पढ़ रहे हैं और पूरा सिहरन हो रहा है। गोपालपुर की घटना पटना शहर राजधानी से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी, लेकिन संवेदनाएं कहाँ दिखाई देगी? संवेदनाएं तो हम सबों की मर चुकी है, और संवेदनाओं को लेकर हम करें तो करें क्या? किसके पास जाए, किसका कहाँ गुहार लगाए? और ये तो बेटी है, ये तो जन्म से ही जो है सो एक अलग ऐसे समाज में पैदा ली है जहाँ हर कोई भेड़िया है, हर कोई दरिंदा है, अपने तरीके से जो है सो चीज़ों को देखता है, महिलाओं को भोग की वस्तु मानता है। हमें लगता है कि मोतिहारी एसपी गिरफ्तारी हुई है, सही तरीके से जांच करके कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाला आदमी कभी भी इंसान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके साथ इंसानियत से पेश आना भी समझिए कि अपने आप से भी जो है सो गिरा हुआ काम है। पता ही ये भी ऐसा भी होता है कि हम आपकी मर्जी पर नहीं चलेंगे तो आप हमें तेजाब फेंक देंगे।